इंडिया में अगर कोई बैंक और एनबीएफसी है तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना होता है, जब जाकर के वो बैंक और एनबीएफसी माना जाता है। अगर उसके पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसी प्रकार से कोई लाइसेंस नहीं है तो उसको बैंक और एनबीएफसी नहीं माना जाएगा। अभी मेरे पास में एक व्यक्ति का मुझे ईमेल आया जिसने मुझे बताया, मैंने हैप्पी कैश फ्लैश लोन एप्लीकेशन के माध्यम से 1830 रुपये का आज से 20 दिन पहले लोन लिया था। मैं इसका पैसा देने में थोड़ी सी देरी कर चुका था। उसके बाद में मुझे काफ़ी हरास किया गया, मेंटली डिस्टर्ब किया गया। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नग्न फोटो बना करके भेजी गई और कहा गया ये व्यक्ति फ्रॉड है, ये व्यक्ति पूरे तरीके से 420 कर चुका है। और पूरी तरीके से उसे एडवोकेट का कॉल भी रिसीव हुआ और एडवोकेट ने बताया आपके ऊपर हमने केस दर्ज कर दिया है। हैप्पी कैश के जितने भी डिफॉल्टर्स हैं, जितने भी पैसा उनका वापस नहीं किया है, उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है और ये है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस कुछ इस प्रकार का होता है, किसी में पुलिस का लोगो होता है, किसी में सीबीआई का लोगो होता है। अक्सर ये लोन एप्लीकेशन वाले इसी प्रकार का लीगल नोटिस का उपयोग करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके ऊपर वो केस करेंगे, अगर वो आपके ऊपर लोन एप्लीकेशन वाले पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई करेंगे तो इस प्रकार की उन्हें हरकत करने की आवश्यकता क्या है? उन्हें इस प्रकार का ये ड्रामाबाजी करने की आवश्यकता क्या है? उन्हें इस प्रकार से आपको बेइज्जत करने की आवश्यकता क्या है? लोन दिया है इन्होंने आपको 1830 रुपए का, ठीक, उसके 2800 कुछ रुपए बना दिए जैसे कि आपने बताया। अब ये 2830 रुपए के लिए अगर केस करने जाएंगे, इतना पैसा तो इनसे एडवोकेट ही ले लेगा और उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि ये किसी प्रकार से पैसा रिकवर कर लें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी है और वो जेन्युइनली काम करना चाह रहा है तो देखिए उसको पूरे तरीके से कानून का सहारा लेना होता है। उसके लिए पूरे तरीके से उन्हें एडवोकेट करना होता है और एडवोकेट के थ्रू करके ही उन्होंने पूरे तरीके से अपने लोन की रिकवरी करनी होती है। ऐसे ही आसानी से लोन रिकवर नहीं हो जाता कि हाँ भाई हमने केस कर लिया, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। अभी रिसेंटली इस मोबाइल लोन एप्लीकेशन के डाउनलोडर्स की अगर बात की जाए तो लगभग 1 लाख प्लस इस मोबाइल लोन एप्लीकेशन को लोग अब तक डाउनलोड कर चुके हैं। अगर यहां पर बात की जाए इसके अबाउट सेक्शन की तो इसने कहा है 91 दिन से लेकर के ये व्यक्ति को 365 दिन के लिए लोन प्रदान कराएगी। अगर लोन अमाउंट की बात की जाए तो कम से कम 10,000 रुपए और अधिकतम 80,000 रुपए का ये व्यक्ति को लोन प्रदान कराएगी, राइट। लेकिन जब लोगों की जो क्वेरीज हैं, जब लोगों के ईमेल्स हमने देखे तो हमने पाया ये लोन दे रहे हैं 7 दिन या फिर 15 दिन के लिए, आप ये देखिएगा। और अगर भुगतान करने में किसी भी व्यक्ति से थोड़ी सी देरी हो जाए, उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके नग्न फोटो बना रहे हैं और उसको बता रहे हैं भाई हम फलाना एडवोकेट बात कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, आपके ऊपर हमने 420 के तहत केस कर दिया, आपके ऊपर हमने इतने वो एक्शंस ले लिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इनसे डरे हुए हैं, आप इनसे घबराए हुए हैं तो आप इनसे क्लियर कह दीजिए खुल करके ओपनली कि भाई आप केस कीजिए, हम आपका केस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जब हमारे घर पे बाय पोस्ट लीगल नोटिस आएगा, हम कोर्ट में पहुंच जाएंगे और नोटिस के थ्रू जवाब दे देंगे, अपने एडवोकेट के थ्रू आपको हम क्लियरिफिकेशन दे देंगे। बात यहीं पर खत्म हो जाती है। और आप एक काम कर सकते हैं, जो ये हरकत कर रहे हैं, नग्न फोटो बना करके भेज रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए आप एक काम कीजिए, इंस्टेंटली cybercrime.gov.in पर जाइए और अपनी कंप्लेंट लॉक कराइए। और दोस्तों, जब तक ये आपके लोन को सिविल में अपडेट ना कर दें और जिस एनबीएफसी का इन्होंने नाम लिखा है अबाउट सेक्शन में, उस एनबीएफसी का लोन सैंक्शन लेटर ना दे दें, आपको इनका 1 भी रुपया वापस नहीं करना है। और अगर ये इस प्रकार की हरकत करते हैं और एनबीएफसी का पूरे तरीके से नाम लिख करके दे रहे हैं अपने लोन सैंक्शन लेटर में, तो गाइज आप उस एनबीएफसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कीजिए, उस एनबीएफसी के अगेंस्ट केस कीजिए। क्योंकि किसी की कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके उसको डराना, उसको धमकाना और किसी भी ग्राहक को बेइज्जत करना, ये गैर कानूनी है। इनके ऊपर आईटी एक्ट के थ्रू कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अभी मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। देखिए, इनका काम है, ये भारत में लोन प्रदान कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके अबाउट सेक्शन को आप अच्छे से रीड करेंगे ना, आपको मिलेगा इंडोनेशिया करेंसी वगैरह कुछ ऐसा लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। और यहां पर अगर आप इनके पॉजिटिव सेक्शन में रिव्यू देखेंगे तो पॉजिटिव सेक्शन में अदर कंट्री के लोगों ने रिव्यू दिए हैं, क्रिटिकल सेक्शन में ही इंडियंस लोगों ने रिव्यू दिए हैं। तो इस बात से पता लगता है एप्लीकेशन को रेटिंग वगैरह भी जो है वो पेड मिली हुई है, ज़्यादातर इन्होंने पेड ही काम किया है।
तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति इनसे डरे, घबराए ना, टेंशन ना ले। इनसे कह दो ठीक है, अगर आपने केस कर दिया है तो हम बाय केस ही आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। और फेक और रियलिटी का तो मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने किसी प्रकार से सिविल में अपडेट दिखा दिया है तो भैया जेन्युइन है, नहीं दिखा रहे तो फ्रॉड है, फर्जी है। और हाँ, अगर जेन्युइन भी है तो इनको किसी ने कोई राइट नहीं दिया लोगों को प्रताड़ित करने का, लोगों को हरास करने का। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी शायद, इसमें मैंने बताया था रिव्यू में कि भाई आप ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन ना लें, आपको ऐसा इशू हो सकता है। हर किसी के पास में वीडियो भी नहीं जा पाती है, ये भी दिक्कत हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी एप्लीकेशन से बच के रहेंगे और हैप्पी कैश लोन ऐप का एक भी रुपया आप वापस नहीं करेंगे। वापस करेंगे तो वो कानूनी तरीके से वापस करेंगे। मेरा तो यही ओपिनियन है, अगर किसी एप्लीकेशन का पैसा वापस करना है तो वो कानूनी तरीके से वापस करो, अगर कोई गलत काम कर रही है तो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और मेरा एक फेसबुक पर पेज है। आप मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो कीजिए। और गाइज, इस मोबाइल लोन एप्लीकेशन को लेकर के आप जरूर ट्वीट कीजिए। मैं जो रिट्वीट करूंगा उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, आप उसको रिट्वीट जरूर कीजिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो भी हमारे द्वारा सवाल किए गए हैं, आप उनके जवाब मांगने का पूरा तरीके से प्रयास करें अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से। ठीक है गाइज। और गाइज, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा, साथ ही वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोटे छोटे अपडेट वहीं पर ही आते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।